देखिए लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपने जतिन की रिपोर्ट भी देखी, किस तरीके से कोई व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए हैं। अब आपको एक बार फिर से तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं। जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जो उनका आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बात करने की एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं। लगातार आपकी तरफ से हम देख रहे थे, मांग की जा रही थी, बैरिकेड्स भी अब लगा दिए गए हैं। सुना गया कुछ? जी अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि वो आएंगे, कब आएंगे कुछ ये पक्का नहीं है हमें। ये बात हो रही है कि डेलीगेशन भेजा जाए, ये किया जाए, पर डेलीगेशन भेज के हम क्यों बात करें? एक बंद कमरे में क्यों बात हो? जब यहाँ सारे छात्र आए हैं, यहाँ जब पूरे छात्रों का यहाँ जितने भी छात्र जो यहाँ सीधे तौर पर ये जो लगातार ये सिक्योरिटी लैब्स हुआ है जिसकी वजह से मतलब अभी तक संख्या नहीं पता हमें कि कितने लोग मरे हैं। यहाँ 120 की कैपेसिटी की लाइब्रेरी है और यहाँ न जाने कितने छात्र होंगे। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब में लाइब्रेरी में यही हालात है। यही हालत है कि बेसमेंट पे आमतौर पे 90% फीसदी यहाँ पे लाइब्रेरीज बेसमेंट में है और ये वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार होती आई है। और इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स से सबसे ज़्यादा जो आम घर से देखिए यहीं क्यों होती है वाटर लॉगिंग की समस्या? मुखर्जी नगर में ही क्यों आग लगती है? करोल बाग में ही क्यों हादसा होता है? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए वो तमाम पॉइंट्स हैं जो छात्रों के द्वारा उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बात करने की भी वो लगातार बात कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करिए, सीसीटीवी फुटेज भी वो मांग रहे हैं, यहाँ तक कि एकेडमी को सीज करने की बात भी कर रहे हैं। वहीं लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। एक और रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं जहाँ पर जायजा लिया गया है, कुछ बातचीत भी हुई है, सुनिए जरा। धर्मेंद्र जी, श्रेया से आखिरी बार बात कब हुई थी और कब श्रेया ने एडमिशन लिया था उस इंस्टीट्यूट में? उससे परसों मेरी बात हुई थी और एडमिशन हम मई में कराया था मैंने एडमिशन। तो आप लोग जब बात किए तो श्रेया कुछ जिक्र कर रही होगी अपने पढ़ाई के बारे में, और फिर जब इस घटना की जानकारी आपको मिली तो उसके बाद आप मौके पे पहुंचे होंगे। देखिए, मेरी जब बातचीत होती थी तो मैं उसको बस दो ही बातें बोलता था कि आप अच्छे से खाना खाओ और ईमानदारी से मेहनत से पढ़ो, उसके बाद जो नतीजे होंगे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी बस इतनी बात होती थी। बाकी कोई फीस वगैरह की दिक्कत है, कभी पैसे की, तो आप मुझे बताओ, बस इतनी बात होती थी। इसके अलावा नहीं कि मतलब कहाँ क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पूछता था स्पेसिफिकली। और एडमिशन इसका मैंने मई में कराया था। घटना के बारे में आपको जानकारी कैसे लगी? मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने रात 12 बजे देखा। तो चूँकि मैं एडमिशन कराने आया था तो मुझे साइट के बारे में जानकारी थी, तो उसको विजुअल्स को देख के मुझे लगा यार लगता है तो ये तो वही कोचिंग है। फिर मैंने कोचिंग को अप्रोच किया तो बात नहीं बन पाई। फिर मैं सीधा गाज़ियाबाद में रहता हूँ तो आ ही गया था रात 1 बजे। तो ऐसे मुझे जानकारी हुई। फिर क्या आपने फ़ोन करने की कोशिश की? इस बीच तो मैं लगातार फ़ोन से करता ही रहा, पर फ़ोन नहीं मिला तो मुझे एक मन में डाउट हुआ कि फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा उसका। तो उसके पीजी में गए होंगे आप? हाँ, मैं सीधा फिर पीजी में गया तो पीजी में इसका रूम लॉक था। फिर और डाउट हो गया। फिर मैं दोबारा लौट के कोचिंग में आया जहाँ पर घटना हुई थी। तो वहाँ डीसीपी साहब से मैंने पूछा, तो उन्होंने नाम पूछा कौन हो कैसे हो, तो उन्होंने बताया। तो बोले श्रेया यादव शायद जो है उसमें है। जब आप एडमिशन करवाने के लिए गए थे, आप नीचे भी गए होंगे, पूरा इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा, तो क्या उस तरह की लापरवाही दिखी थी आपको? जब लापरवाही अब नज़र आई है? नहीं, अब लापरवाही तो उस टाइम मुझे ऐसे नहीं दिख रही थी, लेकिन मान लो पानी अंदर घुस जा रहा है तो उसके बारे में तो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को देखना ही चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी घटना अगर हो रही है तो उसके लिए तो कम से कम जो कोचिंग संचालक है उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज होना चाहिए। और प्रशासन से क्या आप उम्मीद लगा के बैठे? तो छात्रा के चाचा को आप सुन रहे थे जिन्होंने एडमिशन कराया था। उन्हें नहीं पता था कि जिस सिस्टम को सुधारने के लिए आईएएस की तैयारी ये छात्रा कर रही है उसी सिस्टम की वजह से काल के खाल में समा जाएगी। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं जिस तरह की खबर ये सामने आई है। देखिए, समझिए, ये जो घटना हुई है, क्या एमसीडी की लापरवाही से यहाँ स्टूडेंट की जान गई है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि एमसीडी ने तो सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट में लाइब्रेरी खोलने के लिए नहीं बल्कि पार्किंग की व्यवस्था या स्टोरेज की व्यवस्था करने की बात कही थी। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने की परमिशन किसने दी? परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन चेक नहीं किया गया, ये वेरीफाई नहीं किया गया कि जिस चीज की परमिशन दी गई है वही वहां पर चलाया जा रहा है। तीसरा सवाल यह है कि आईएएस बनने का सपना आखिर किसकी गलती ने छीना?
क्योंकि जो सपना था सिस्टम को सुधारने का और बेहतर करने का, लोगों के लिए और अच्छा बनाने का, उसी सिस्टम की वजह से इन 3 छात्रों की मौत हो गई है। क्या दिल्ली सरकार दर्दनाक हादसे की जिम्मेदारी लेगी? क्योंकि सब ठीकरा फोड़ रहे हैं एक दूसरे पर। कोई कह रहा है कि एमसीडी के अधिकारी की दिक्कत है, कोई कह रहा है कि एमसीडी से यहां पर लाइसेंस नहीं दिया गया था। सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? 5वां सवाल यह है कि क्या पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम वहां देरी से पहुंची? क्योंकि इस देरी के चलते 3 छात्रों की जान चली गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था वहां पर कि कोई निकलने की कोशिश करता तो करता कैसे? क्या अवैध तरीके से बेसमेंट में चल रहा था कोचिंग सेंटर? यह सवाल बना हुआ है और अब तक कोचिंग सेंटर की तरफ से बयान क्यों नहीं आया? कोई भी नहीं है जिसने आकर यह कहा हो कि गलती हुई है या कहां खामी रही, कोई जिम्मेदारी लेने वाला। क्योंकि सवाल लोग पूछ रहे हैं, परिवार वाले पूछ रहे हैं कि आखिर उनके बच्चों की गलती क्या थी। ओवर टू सुमित। लेकिन राजेंद्र नगर में जिस तरीके से यह घटना सामने आई, उसने बता दिया कि दिल्ली में आखिर जान छात्रों की कितनी सस्ती है। राजेंद्र नगर वो जगह जहां से बड़ी संख्या में छात्र आईएएस की तैयारी करने के लिए आते हैं, वहां पर 3 छात्रों की जान चली जाती है। और बड़ा सवाल उससे भी ये कि ना अब दिल्ली सरकार से सामने कोई आ रहा है, ना कोचिंग सेंटर से कोई आकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली सरकार पर इसलिए भी है क्योंकि वो सर्जी के सिस्टम की कहीं ना कहीं अब पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है इसे बंद किया जाए। यहाँ जो भी लाइब्रेरियाँ हैं सारी बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एमसीडी लापरवाही करता है इस काम में। इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं। एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीजें कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। ये आरोप और सवाल उन स्टूडेंट्स के हैं जिनके साथी दिल्ली के दम घोटू बेसमेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल उस दिल्ली सरकार और प्रशासन से है जो अपनी तारीफ करते नहीं थकता, लेकिन आज उसी सरकार का कोई नुमाइंदा उन छात्रों के बीच नहीं पहुंचा जो आईएएस बनने का सपना लिए दिल्ली आए थे, लेकिन इस लापरवाह सिस्टम ने उनकी जिंदगी ही छीन ली। आज पहले गूंगों से पूछिए, जो गूंगे हैं हमारे, आवाज उनसे पूछिए, एमसीडी के कमिश्नर से पूछिए, राव आईएएस कोचिंग से पूछिए, उनसे पूछिए। जल मंत्री को आना चाहिए मौके पर। नो, कुछ भी नहीं। हमको सीसीटीवी फुटेज दिलाइए और अकाउंटेबल अथॉरिटी यहाँ पे आइए, बस। ये प्रदर्शन उसी लापरवाह और सरकार के खिलाफ है जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई जो इस दुनिया से जा चुके हैं। वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस आक्रोश के पीछे उन कोचिंग सेंटर पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है जो इसी तरह बेसमेंट से चल रहे हैं। यहाँ पे वीडियोस बन रही थी, बहुत पहले से बन रही थी कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन किसी ने यहाँ पे एक बार भी आके देखने की कोशिश नहीं की। क्या हम स्टूडेंट्स की लाइफ की कोई कीमत नहीं है? हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बाहर से जो है हमें घर वाले यहाँ पे भेज रहे हैं, दूर दूर से हम यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है होगी। यहाँ जो भी लाइब्रेरी है बेसमेंट में है, यहाँ जो भी लाइब्रेरियाँ हैं सारी बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ हैं। इसीलिए ही एमसीडी 11 बजे से हम ऐसे 150 लोग बैठे पड़े हैं, ना एमसीडी आई, ना एमसीडी का कोई कर्मचारी तक नहीं आया। अभी भी हमसे एक व्यक्ति, कोई प्रशासन का, सरकार का व्यक्ति हमसे बात करने नहीं आया है कि क्या परेशानी है या आश्वस्त करने आया हो हमको। किसी ने कोई आश्वासन दिया? सर, हर बार की ये चीज दिक्कत है बहुत। इससे पहले पटेल नगर में ये सेम कैजुअलिटी हुई, तब आप लोगों ने फोकस नहीं किया। शायद आप लोग को ये लगता है क्योंकि एक जान गई। इस हादसे के बाद दिल्ली एमसीडी भी सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदर्शन करते इन छात्रों का गुस्सा एमसीडी पर भी फूटा है। आरोप लगाने के साथ ही सवाल भी पूछे जा रहे हैं, आखिर बेसमेंट में कोचिंग चलाने के लिए परमिशन कैसे मिल गई? इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं। नॉर्म्स ऑफ फॉलो, एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीजें कर रहा है, तो चीजें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें। जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है, उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। ये गुस्से का सैलाब हादसे के बाद से लगातार वक्त के साथ ही आगे बढ़ रहा है। प्रशासन समझाने की कोशिश में है, लेकिन स्टूडेंट पीछे हटने को तैयार नहीं। अब एक ही सुर में न्याय का नारा बुलंद कर रहे हैं। क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे, ठीक है?
जिम्मेदार कौन है सर? जो भी जिम्मेदार रहेंगे उन सबको अकाउंटेबल, लीगली अकाउंटेबल, प्लस ऑलरेडी जो कमिटीज बन रही है एडमिनिस्ट्रेटिवली अकाउंटेबल, सबको किया जाएगा। दिल्ली में जिस तरह एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हुआ है, इस हादसे में भी घोटाले की बात सामने आ रही है। ये आरोप वही स्टूडेंट्स लगा रहे हैं जो अपने घरों को छोड़कर आईएएस बनने का सपना लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग यहाँ पे इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। हमारे माँ बाप ने खून पसीने की अपनी मेहनत हमारे लिए यहाँ पे लगाई है, उसका ये उठा रही है सवाल केजरीवाल सरकार क्या कर रही है उसका। यहाँ पे पानी भर रहा है, उसका सब नेक्सेस है, पैसे का नेक्सेस, सब ब्लैक मनी कर रहे हैं उन लोग, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लूट रहे, मकानों का रेंट बड़ा के लूट रहे। हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी सुरक्षा नील बटे सन्नाटा है। सरकार के लिए आपकी जान की कीमत कुछ नहीं है। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद